दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो हमने फ्राइडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का जो प्रिडिक्शन किया था, हमारे अनुसार मार्केट ने अच्छा खासा हमारे जो लेवल्स थे उनको रेस्पेक्ट किया है। और हमारा निफ्टी में, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में अप्रोक्स टारगेट हिट हुआ है। अगर हम बैंक निफ्टी में ऊपर से, यहाँ से जो हमने लेवल्स मार्क किया था वहां से अगर हम मुंह पकड़ते तो अच्छा खासा उसमें मुंह हमको मिला था। तो चलो देखते हैं दोस्तों, अब निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और एक एक बार इसको पहले एक दिन के टाइम फ्रेम में हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। और रेड कैंडल में भी इसको हम डोजी तो नहीं बोलेंगे, ये डोजी कैंडल तो हम बोलेंगे नहीं। 75 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ। तो थोड़ी सी ये समझो कि नेगेटिव ही कैंडल है, नेगेटिव ही क्लोजिंग है। अब देखते हैं हम 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में जैसा हमने फ्राइडे को दोस्तों प्रिडिक्शन किया था, उसी के अनुसार मार्केट चली। मार्केट ये समझ इस कैंडल के ऊपर, यानी कि फ्लैट ही ओपन हुई थी मार्केट। फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट ने हमारे जो लेवल्स है उसको रेस्पेक्ट किया, और रेस्पेक्ट करने के बाद में जो ऊपर वाला जो लेवल था हमारा 26,360, उसको रेस्पेक्ट करने के बाद में मार्केट डाउन साइड आई। और हमारा जो प्लान था डाउन साइड का वो था 26,300 का। और 26,300 के बाद में अगर हम चेक करें तो कितना मूव मिला है लगभग, ये समझो 26,300 के बाद में 90 पॉइंट का मूव मिला है निफ्टी में। और 90 पॉइंट का मूव निफ्टी में कोई छोटा मूव नहीं होता है। और जो हमने टारगेट नीचे प्लान किया था उसको मार्केट रेस्पेक्ट की, और रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट अप साइड चली गई। तो अब देखते हैं एक बार दोस्तों, इनको हम डिलीट कर देते हैं एक बार। इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर निफ्टी कल मंगलवार को, और हाँ कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा उसमें सावधान होके काम करना है। पहले एक बार लेवल्स मार्क कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में निफ्टी 26,300 के लेवल को ब्रेक करती है। 26,300 का लेवल मार्क कर लेते हैं। ये रहा 26,300। इसको अगर बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी ब्रेक, निफ्टी ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद में हमारा पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में 60-70 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 60-70-80 पॉइंट का, जो होगा 26,380। इसको हम मार्क कर लेते हैं, 26,380। 26,380 का लेवल, ये हमारा टारगेट रहेगा। हाँ, ये टारगेट रहेगा। और उसके बाद में अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है, डाउन साइड आती है, तो नीचे जो ब्रेकडाउन लेवल होगा हमारा वो रहेगा 26,200 का। 26,200 का लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल रहेगा। ये लेवल 26,200, ये 26,200 का हमारा डाउन साइड लेवल रहेगा। और टारगेट हम नीचे प्लान करेंगे 60-70 पॉइंट के लिए, हम नीचे डाउन साइड प्लान करेंगे, जो रहेगा 26,130 का लेवल। इसको मार्क कर लेते हैं, चलो उसको ले आते हैं। 26,130, 26,130 का लेवल हमारा, ये हमारा डाउन साइड में, यानी कि पुट साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब 300, 200, 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी की बन गई है। अगर निफ्टी में बड़ी बड़ी कैंडल बन जाएं, अगर निफ्टी में बड़ी कैंडल बनती हैं, तो फिर क्या करेंगे, ये इस रेंज में लाके मार्केट को क्लोज कर देंगे। इस रेंज में लाके मार्केट को ये क्लोज कर देंगे, क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, दोनों साइड का थीटा बहुत स्पीड से डीके होगा। तो इसी कारण ये जो है इसको इस रेंज में लाके क्लोज कर सकते हैं। तो चलो खैर देखेंगे कि कल क्या होगा। और दोस्तों, अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर इस रेंज के ऊपर 26,300 के ऊपर टिकती है, और दिन का हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर डाउन साइड मार्केट, अगर गैप डाउन खुलती है इस रेंज में खुलती है, और पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाती है, तो फिर इस रेंज में मार्केट को यहाँ घुमा सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल निफ्टी के थे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को हम चेक करते हैं। हाँ दोस्तों, देखो इसका मैं जिक्र कर रहा था। मार्केट गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद में मार्केट डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद में इसको फ्लैट ही बोलो, लगभग फ्लैट ही है, क्योंकि 200-250 पॉइंट तो मार्केट में गैप अप माना जाता है बैंक निफ्टी को। ये देखो हमारे जो लेवल्स थे 60,300 का, कितने अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। और जो हमने डाउन साइड में लेवल मार्क किया था, वहीं से मार्केट एग्जैक्ट घूम गई है। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, देखते हैं चलो। कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, पहले फ्लैट ही करेंगे, फिर गैप अप गैप डाउन ही करेंगे बात। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 60,200 के लेवल को ब्रेक करती है। 60,200। 60,200 के लेवल को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद में हमारा कॉल साइड पहला टारगेट रहेगा 60,400 का। इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। 60,400, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 60,400 का। और दूसरा टारगेट राउंड लेवल रहेगा जो है 60,500 का। सेकंड टारगेट को मार्क कर देते हैं। 60,500। 60,500 का ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अब दोस्तों, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आती है और 59,800 के लेवल को ब्रेक करती है। 59,800। 59,800 के लेवल को ब्रेक करती है। 59,800 के लेवल को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी। तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में। डाउन साइड में हमारा टारगेट रहेगा 60,000। एक मिनट दोस्तों। हाँ, हाँ, बैंक निफ्टी, हाँ। एक मिनट दोस्तों, 60,000 नहीं दोस्तों, 59,600। हाँ, 600। हाँ, 538, 600। 550 का लेवल हम मार्क कर लेते हैं। ये लेवल हमारा रहेगा, जो लेवल है 59,557, 60, 600 का। ये यहाँ से मार्केट घूम सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये एक रेंज बनी हुई है मार्केट की, और इस रेंज में क्या है, मार्केट ने छोटी 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 डोजी टाइप में कैंडल बनाई है। तो ये फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। अब अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ कहीं खुलती है, तो पहले 10 बजे तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस रेंज को फिल करेगी मार्केट और यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, और पॉजिटिव कैंडल बनाने के बाद में मार्केट जो है, जहां आज क्लोजिंग दी है यानी कि 60,000 के लेवल तक, फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा था गैप डाउन का। और अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने के बाद में मार्केट 60,200 के ऊपर, 60,200 के ऊपर खुलती है और पहली 15 मिनट की कैंडल कोई बड़ी बन जाती है और उसके ऊपर दिन का हाई ब्रेक होता है, तो फिर हम 60,600, 60,500 के टारगेट के लिए भी बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बैंक निफ्टी के। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। दोस्तों देखो, सेंसेक्स में एग्जैक्ट हमारे लेवल के पास से, यानी ये कितना ये बचा हुआ गैप, मुश्किल से 10 पॉइंट का मात्र गैप बचा है। और इतने बड़े इंडेक्स में 10-5 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं। देखो दोस्तों, ये हमने जो मार्क किया था लेवल 85,700 का, वहीं से एग्जैक्ट मार्केट गिरी, और मार्केट गिरने के बाद में हमारा टारगेट 300 पॉइंट के समथिंग हमको सेंसेक्स में मिले। तो दोस्तों, इनको हम एक बार रिमूव कर देते हैं और अपना नया प्लान करते हैं। इसको रिमूव करो। इसको भी रिमूव कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं। दोस्तों, कल अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में 85,600 के लेवल को ब्रेक करता है, फ्लैट खुलने के बाद में 85,600, सॉरी, 85,600 के लेवल को अगर ब्रेक करता है,
ये रहेगा 85,600 का लेवल। 85,600 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, एक मिनट दोस्तों, 85,600 का लेवल, 85,600 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 85,800 900। 85,800 900, ये हमारा टारगेट रहेगा 85,800 और 85,900। ये 85,900, ये हमारा रहेगा फिर कॉल साइड हम प्लान कर सकते हैं अगर 85,600 का लेवल ब्रेक होता है। अब आते हैं फ्लैट खुलते हैं। फ्लैट खुलने के बाद में अगर सेंसेक्स डाउन साइड आता है तो डाउन साइड में हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट रहेगा 85,300। 85,300 का, जहां से आज मार्केट बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट घूमी है। 85,300 के लेवल को हम मार्क कर देते हैं। 85,300 का लेवल हमारा रहेगा, ये लेवल हमारा रहेगा। ये लेवल, और तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में 85,100। 200 पॉइंट का टारगेट हम लेके चलेंगे। 85,100 85,100 के लेवल के लिए हम फिर डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। ये लेवल हमारा रहेगा 85,100 या फिर 85,000, जो कि राउंड लेवल है। 85,000 राउंड साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। 85,000, ये एग्जैक्ट लेवल 85,000 का रहेगा हमारा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ से फिर मार्केट क्या है, घूम सकती है। अब अगर कल सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद, सॉरी डाउन, गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद में इसके नीचे एक कैंडल का क्लोजिंग देता है सेंसेक्स, तो फिर हम पुट साइड 85,000 बड़े टारगेट करेंगे। फिर तो हम 85,400 300 400 पॉइंट का टारगेट हम लेके चलेंगे। और अगर वो गैप गैप अप खुलता है सेंसेक्स, गैप अप खुलने के बाद में इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, या पहली 15 मिनट ये कैंडल यहाँ क्लोज हो जाए, कहीं छोटी कैंडल बने और फिर उसका हाई ब्रेक हो, उसके बाद में हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों, एक मिनट से शायद बैंक निफ्टी में कुछ बचा है। बैंक निफ्टी, हम्म, बैंक निफ्टी में था या, हाँ, हाँ बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में दोस्तों ये जो कैंडल है, एक मिनट में इसको मार्क करता हूँ। बैंक निफ्टी की जो ये जो कैंडल है, ये इस इस रेंज से भी मार्केट क्या है, घूम सकती है। ये रेंज भी एक जो है हमारा सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस रेंज को थोड़ा मार्क करके रखना अपना। ये जो कैंडल, जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके नीचे जो उससे पहले जो कैंडल बनी है, वो कैंडल भी हमारा जो है सपोर्ट का काम कर सकती है। तो देखते हैं, चलो दोस्तों, जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं कल काम करते हैं कि नहीं। और दोस्तों, जो लेवल्स हैं ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए हैं, आप अपना व्यू मैच कर सकते हो इनसे। और हाँ, तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर लाइव मार्केट में, देखते हैं। और कल के लिए हम वेट करते हैं। थोड़ा बैंक कल निफ्टी से थोड़ा सावधान रहेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी की है कल एक्सपायरी, और एक्सपायरी में दोनों साइड का थीटा बहुत स्पीड से डीके होता है। तो दोस्तों, इस रेंज को थोड़ा सा मार्क करके रखना आप, यहाँ से मार्केट घूम सकती है, यहाँ से भी इस रेंज को आप मार्क करके रखिएगा। तो दोस्तों, चलो कल मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।